नमस्कार मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। हमारा यह पूरा एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवियाँ। उन टॉपिक में से हम एक लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं, माँ करनी माता। करनी माता के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। करनी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी जाति कौन सी थी, इनका मंदिर कहाँ पर है, इन्होंने क्या बसाया, इनके बचपन का क्या नाम था। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, शुरू करते हैं हम करनी माता से संबंध जो मुख्य प्रश्न उत्तरी है उसके बारे में देखिएगा। माँ करनी माता। करनी माता का जो जन्म है वह हुआ था 1387 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 1387 ईस्वी को। 1387 ईस्वी बात करते हैं दोस्तों 1387 ईस्वी की। 1387 ईस्वी कभी कभी एग्जाम के अंदर मिलता है 1444, परंतु ध्यान रखना ईस्वी की जब बात हो तब तो बात करेंगे 1387, परंतु बात 1444 की आती है, यानी कि ये क्या है? ये है दोस्तों विक्रम संवत। क्या है? विक्रम संवत। आपने एक सुना होगा, माँ करनी माता से संबंधित एक बहुत ही अच्छा दुआ प्रचलित है कि करनी माता का जन्म कब हुआ था? 1444 में सातम शुक्रवार। क्या? 1444 में आसोज सातम शुक्रवार चारण कुल में जन्म लियो, माँ आप करनल लियो अवतार। तो हमें इस बात से ये जानकारी मिलती है कि करनी माता का जो जन्म है वे विक्रम संवत 1440 को आसोज शुक्ल सप्तमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। दोस्तों देखिए इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है सुआप गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है मेहाजी। इनके पिता का नाम मेहाजी चारण होता है। जाति इनकी चारण होती है। ये जो करनी माता, इनकी जाति कौन सी होती है दोस्तों? जाति होती है चारण। गोत्र या शाखा की बात करें तो गोत्र या शाखा इनकी किनिया। ये ध्यान रखना थोड़ा मोस्ट है। इनकी गोत्र या शाखा क्या है? किनिया। माँ करनी माता का बचपन का क्या नाम था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। रिद्धि भाई। क्या नाम था? रिद्धि भाई। अब करनी माता के जो पिताजी थे मेहाजी चारण, इनकी आराध्य देवी हुआ करती थी आवड़ माता, हिंगलाज माता, जिनको राजस्थान के अंदर कहा जाता है तेमड़ा माई, तेमड़ा ताई, जिनका उपनाम क्या है? आवड़ माता या हिंगलाज माता। इनका मंदिर है जैसलमेर के अंदर बना हुआ। ये इनकी क्या थी दोस्तों? करनल माता की आराध्य देवी थी। करनल माता किस देवी की पूजा करती थी? यह प्रश्न पूछा गया है सूचना साई के अंदर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि तेमड़ा ताई। यह ऑप्शन में मिलेगा आपको आवड़ माता, या का क्या मिल सकता है? हिंगलाज का अवतार या हिंगलाज माता। देखो तेमड़ा ताई के बारे में दोस्तों कहा जाता है राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, जो हकरा यानी कि घग्गर नदी जो है राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी जो नदी है, उसको पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है हकरा। तो हकरा नदी को चुल्लू भर यानी एक चुल्लू पानी में पीने वाली माता कौन थी? तो वो थी हिंगलाज माता। तो हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता किनका अवतार है? तेमड़ा तई का अवतार माना जाता है दोस्तों। अब इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम था देपाजी। क्या नाम था? देपाजी। बहन का क्या नाम था? बहन का था गुलाब। क्या नाम था दोस्तों? बहन का नाम था गुलाब। अब करणी माता से संबंधित हम अभी कथा के साथ समझेंगे कि इनका पारिवारिक जो संबंध है वह कैसा था, इन्होंने किन किन को चमत्कार दिया, ये चमत्कारी कैसे बनी, ये सभी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुजारी इनके क्या कहलाते हैं? पुजारी कहलाते हैं गढ़सा। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पुजारी कहलाते हैं गढ़सा। पुजारी, करणी माता के पुजारी गढ़सा कहलाते हैं। प्रतीक चिन्ह के रूप में चील की पूजा की जाती है। चारण जाति के जो लोग होते हैं यानी कि करणी माता के जो आराध्य अनुयायी जो होते हैं वो चील को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। जब चील का दर्शन हो जाते हैं तब वे शुभ मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि वह शुभ होता है। चारण
कुल देवी किनकी है करणी माता, तो करणी माता है चारण जाति की। आराध्य देवी है वो किनकी है, तो वो है बीकानेर के राठौड़ों की। और किनकी है, शेखावतों की। शेखावत जाति के जो राजपूत होते हैं शेखावत कुल के, उनकी क्या है, कुल देवी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो करणी माता है अपनी, ये आराध्य देवी बीकानेर के राठौड़ों की। ये मत कर देना आप एग्जाम के अंदर कि जोधपुर के राठौड़ों की। जोधपुर के राठौड़ों की तो आराध्य देवी कौन सी है, तो वो है चामुंडा माता। और राठौड़ों की वैसे कुल देवी कौन सी है, तो वो है नागनीची माता। आप सभी को पता है, आप जानते भी हो, परंतु आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। अब करणी माता है जो, अब करणी माता का क्या है कि थोड़ा एक जानकारी मिलती है कोलायत झील से संबंधित। क्या जानकारी मिलती है, करणी माता के दत्तक पुत्र होते हैं, गोद लिए हुए पुत्र, गुलाब के जो पुत्र होते हैं लक्ष्मण, जिनको क्या करते हैं करणी माता अपनी सेवा के लिए गोद ले लेते हैं। अब करणी माता अपनी सेवा के लिए जो गोद लेते हैं, ये क्या करते हैं, एक दिन करणी माता के साथ ये जाते हैं कोलायत झील। कोलायत झील है जो बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कोलायत झील के अंदर क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कोलायत झील आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कोलायत झील किसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर कौन से मुनि हुए और उन मुनि की क्या है वहाँ पर समाधि है, ये आपको बताना है। इस कोलायत जो झील है, इस झील में इनके लक्ष्मण घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने से इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तब मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ पे करणी माता इनसे क्या हो जाती है, गुस्सा होती है। कभी और करणी माता कोलायत झील के अंदर उधर नहीं जाती है। इस बात से चारण जाति के जो लोग हैं, यानी कि करणी माता के जो अनुयायी है, वे क्या करते हैं, अपनी कभी भी इस कोलायत झील के ऊपर नहीं जाते हैं। कोलायत झील पश्चिमी उत्तरी राजस्थान का, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, उसका एक मुख्य तीर्थ केंद्र माना जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुष्कर के पश्चात हिंदू समाज के अंदर हरिद्वार के पश्चात पुष्कर जाया जाता है, उसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लोग कहाँ पर जाते हैं, कोलायत झील के अंदर जाते हैं दोस्तों। इस झील में कभी भी स्नान नहीं करते तथा और क्या करते हैं, श्रावण पूर्णिमा को जो आती है रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन पर्व को भी नहीं मनाते हैं दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा का जो पर्व आता है रक्षाबंधन का, उस दिन उस पर्व को भी नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इनकी क्या हुई थी, लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी दोस्तों कोलायत झील में डूबने। फिर कब मनाते हैं, प्रश्न तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि अगर हम यानी कि चारण जाति के जो लोग हैं वो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन नहीं मनाते तो कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना ये मनाते हैं ऋषि पंचमी को। कब, ऋषि पंचमी को। और कौन मनाते हैं, मेश्वरी समाज के लोग तथा और कौन से, मेश्वरी समाज के लोग तथा चारण जाति के जो लोग होते हैं वे रक्षाबंधन को रक्षाबंधन नहीं मना करके कब मनाते हैं, ऋषि पंचमी को रक्षाबंधन मनाते हैं दोस्तों। अब जो करणी माता है, ये करणी माता ने क्या किया, जोधपुर बसाया। जोधपुर का शासक था राव जोधा ने 1459 के अंदर जोधपुर की नींव रखी थी। कब रखी थी, 1459 के अंदर जोधपुर की नींव रखी थी। इसलिए जोधपुर की जो नींव रखी थी ये कब रखी थी, 12 मई 1459 को करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर व मेहरानगढ़ की नींव रखी गई। जोधपुर के राजा जोधपुर है जो जोधपुर का राजा जोधा ने बसाया था। और 1465 के अंदर करणी माता बीका के साथ कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की क्या करती है दोस्तों, स्थापना करती है। परंतु 1465 के अंदर क्या करती है, स्थापना, सॉरी दोस्तों, 1465 के अंदर बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। परंतु बीकानेर कब बसाया जाता है, तो ध्यान रखना 1488 को। कब बसाया जाता है, 1488 को बसाया जाता है। देखिए आप, 1488 को क्या किया जाता है, बीकानेर बसाया जाता है। तिथि पूछे तो आखा तीज को। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी किस तिथि को होता है, तो वो होता है आखा तीज को। नेहड़ी, आखा तीज के ऊपर हमारा एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के देखिए। नागौर का बर्थडे या फिर नागौर का इतिहास आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा। इसके अंदर नागौर का संपूर्ण इतिहास उसके अंदर आपको मिल जाएगा। नेहड़ी, करणी माता का देशनोक में प्रारंभिक स्थान नेहड़ी कहलाता है। प्रथम बार करणी माता जहाँ पर आई थी उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, नेहड़ी कहा जाता है। दियात्रा गांव बीकानेर के अंदर है। इस स्थान पर करणी माता ने जैसलमेर व बीकानेर राज्य के विवाद को सुलझाया था। अब जैसलमेर के जो राजा थे और बीकानेर के जो राजा थे वे आपस में लड़ रहे थे, सीमा को लेकर के, अपने राज्य के विवाद को लेकर के लड़ रहे थे। तो दियात्रा नामक स्थान है, उसके कह दिया इस तरफ तो क्या है, जैसलमेर की राज्य सीमा रहेगी, इस तरफ बीकानेर की राज्य सीमा रहेगी। ये करणी माता ने क्या किया था, बीकानेर तथा जैसलमेर के जो विवाद था मध्य, उस विवाद को सुलझाया था।
अब दियात्रा के पास के अंदर क्या है, एक गनेरू की तलई है। गनेरू की तलई है, उस स्थान पर 151 वर्ष, दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनका निधन 100 वर्ष से भी ऊपर यानी कि 150 साल 151 वर्ष की आयु में करणी माता का क्या हुआ था, स्वर्गवास हुआ। इसी कारण तो इनको क्या कहा जाता है, बूढ़ी माता कहा जाता है, डोकरी कहा जाता है, करणी माता को कहा जाता है। इस स्थान पर करणी माता की क्या है, गुफा है। कहाँ पर है करणी माता के गुफा, कहाँ पर है, तो आपका प्रश्न उत्तर होना चाहिए दियात्रा। दियात्रा कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर। फिर हम देखते हैं कि करणी माता जो है, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को दोस्तों कहा जाता है मठ। क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता का मंदिर है कहाँ पर, तो दोस्तों करणी माता का जो मंदिर है वह बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का क्या भरता है, भव्य मेला भरता है। कब भरता है, ये वर्ष में 2 बार भरता है नवरात्रों के अंदर, एक तो चैत्र और एक आश्विन नवरात्रों में प्रतिवर्ष क्या भरता है, 2 बार मेला भरता है। करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीका ने करणी माता का मंदिर के निर्माण करवाया था। परंतु आधुनिक जो निर्माता है वो कहा जाता है गंगा सिंह को। आधुनिक जो निर्माण है, वर्तमान जो स्वरूप है, इस मंदिर का निर्माण इसने करवाया था, बीकानेर के शासक हुए थे गंगा सिंह जी। इन्होंने क्या किया था, आपको पता हो तो हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पढ़ा था रामदेव जी। रामदेव जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का था रामदेवरा, जो राम सरोवर एक तालाब बना हुआ, उसका पुनर्निर्माण भी कौन करवाता है, महाराजा गंगा सिंह करवाता है। अब करणी माता का जो मेला है ना, इस मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवकों का मेला कहा जाता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा भी गया है, सेवकों का मेला किस मेले को कहा जाता है, तो करणी माता के मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवकों का मेला कहा जाता है। अब हम देखते हैं करणी माता को उपनाम क्या है करणी माता के, तो करणी माता के जो दोस्तों उपनाम है, इनको कहा जाता है चूहों वाली देवी। करणी माता के मंदिर के अंदर जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा, अगर आप गए हैं तो, कि वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं, चूहे चूहे होते हैं। और उन चूहों के ऊपर किंवदंती ये कहा जाता है कि अगर अपने पैर से करणी माता के वहाँ पर घूमने वाले चूहे अगर मर जाएँ तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने वापस हम लोगों को सोने का चूहा बना करके मंदिर के अंदर चलाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं वो रेंक करके चलते हैं, जैसे सांप चलता है ना घसीटता हो, वैसे अपने जो पैर होते हैं उनको घसीट के वहाँ पर चलना पड़ता है। किस लिए चलना पड़ता है, कि वहाँ के चूहे जो मर न जाएँ और माता का श्राप नहीं लग जाए, ये वहाँ की किंवदंती है दोस्तों। फिर इनको कहा जाता है ओला कृषि की रक्षक देवी। ओला कृषि की रक्षक देवी यानी कि छोटे छोटे जो घड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओला कृषि की रक्षक देवी किनको कहा जाता है, करणी माता को दोस्तों कहा जाता है। करणी माता को कहा जाता है डोकरी। क्यों कहा जाता है, हमने अभी भी देखा था करणी माता 151 वर्ष की हुई थी, तो ये चमत्कारी महिला थी, चमत्कारी माता थी, चमत्कार करती थी, तो लोग इनको क्या कहते थे, डोकरी कहते थे। और चारण जाति की कुल देवी क्या है दोस्तों, चारण जाति की कुल देवी। तथा हमने ये भी देखा था बीकानेर के राठौड़ क्या है, ये आराध्य देवी है, तथा क्या है, शेखावतों की भी आराध्य देवी मानी जाती है दोस्तों। ये प्रश्न अब बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो नोट के अंदर लिखे हुए थे। करणी माता के मंदिर के अंदर जो चूहे होते हैं 2 कलर, एक तो आप सभी को होता है भूरे कलर के होते हैं, एक जो सफ़ेद कलर के होते हैं। सफ़ेद कलर के जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, काबा किसे कहा जाता है, करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। अब करणी माता के गीत, महिलाएं गीत गाती है करणी माता के, उन करणी माता के गीतों को क्या कहा जाता है, गीतों को कहा जाता है दोस्तों चिरजा। क्या कहा जाता है, चिरजा कहा जाता है। अब करणी माता के मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है। क्या रखी गई है, कढ़ाइयाँ रखी गई है। उन कढ़ाइयों को क्या कहा जाता है, सावन भादो। क्या कहा जाता है, सावन भादो कढ़ाइयाँ कहा जाता है दोस्तों। अब करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर 2 प्रकार की आरतियाँ होती है, एक तो होती है गढ़व, एक होती है संगव। गढ़व आरती है, ये होती है विकट घड़ी की आरती। जब विपदा आती है ना, तब ये आरती की जाती है। वहाँ के जो पुजारी जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कुछ विपदा आने वाली है, तो इस प्रकार से एक आरती की जाती है जिसे क्या कहा जाता है, गढ़व। अब देखो घड़ी याद रखना, गढ़व से घड़ी किसी विपदा की घड़ी यानी कि विकट की घड़ी आती है, तब तो गढ़व आरती की जाती है। और संगव से साधारण। अब संगव आरती कब की जाती है, साधारण समय के अंदर की जाती है। सोने के मंदिर के अंदर करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर के अंदर क्या है, इनके करणी माता के मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे,
अलवर के शासक हुए थे बख्त सिंह जिनका नाम था। उन्होंने इन करणी माता के मंदिर में करणी माता ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से उनका एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था। उसमें प्रभावित होकर के बख्त सिंह ने क्या किया, मंदिर के ऊपर सोने के दरवाजे चढ़ाए थे। और करणी माता का दोस्तों एक ग्रंथ भी है, करणी माता का ग्रंथ जो लिखा था भीम सिंह बिट्ठू ने। किसने लिखा था? भीम सिंह बिट्ठू ने। ये तो बात हो गई करणी माता की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हो गई। अब हम देखते हैं करणी माता का इतिहास। करणी माता के बारे में जो किंवदंती है, कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ पर्सन इस कहानी के अंदर ही आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, करणी माता का जो जन्म है, करणी माता का जन्म 1444 ईस्वी के अंदर स्वाप गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है मेहाजी। क्या नाम होता है? मेहाजी। मेहाजी जो है मेहाजी चारण। इनके घर पर करणी माता का जन्म होने से पहले इनके घर के अंदर बच्चियों का यानी कि लड़कियों का जन्म होता है। प्राचीन समय के अंदर आप सभी को पता है, जब लड़की का जन्म होता था तब क्या माना जाता था? बड़ा ही अशुभ माना जाता था। और लड़कियां अधिक होने पर प्राचीन समय के अंदर क्या किया जाता था? एक प्रथा चलती थी, कन्यावध प्रथा, कन्या का वध कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से प्राचीन समय के जो लोग थे, विशेषकर जो ऐसे व्यक्ति जो राजकार्य यानी कि राजकार्य करने वाले व्यक्ति थे, राजा के वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति, वो और भी ज़्यादा परेशान थे। तो चारण तो वैसे ही क्या थे, इनकी चारण एकमात्र ऐसी जाति है जो राजा महाराजाओं के इतिहास लिखा करती थी। सारा का सारा राजा महाराजाओं के इतिहास किन पर टिका हुआ रहता था? चारणों के दिमाग पर टिका हुआ रहता था। अब करणी माता के क्या हुआ? करणी माता के जो पिताजी थे, इनके घर पे लड़कियों का जन्म हो जाता है। अब काफ़ी समय पश्चात इनके पिताजी जो मेहाजी है वो हिंगलाज माता की आराधना करते हैं। कहते हैं, माता मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे घर में मुझे पुत्र वगैरह नहीं चाहिए, जरूरी नहीं मुझे पुत्र चाहिए, परंतु मेरे घर में आप क्या कर दो? सुख संपत्ति कर दो। इस प्रकार से वो आराधना करते हैं। आराधना करने के पश्चात समय आता है और विक्रम संवत 1444 को आश्वज की 7वें शुक्रवार को क्या होता है? करणी माता का जन्म होता है। जैसे ही करणी माता का जन्म होता है, इनकी बुआ वहाँ पर आई हुई रहती है। बुआ देखती है और कहती है, भाई आपके तो क्या हो गए? कर्म फूट गए। यह बात कहने से इनके पिता को पता चल जाता है, मेरे घर में फिर क्या हो गई? पुत्र का जन्म हो गया। ऐसी बात कहने से जैसे इनकी बुआ ऐसी बात कहती है, करणी माता के चमत्कार से उनके जो हाथ पैर है वो गुम जाते हैं, यानी कि अलग हाथ पैर जो होते हैं वो विकलांग रूप में आ जाते हैं। ऐसा करने से, देखने से मेहाजी जो इनके पिता होते हैं, इनको पता चलता है ये तो चमत्कार ही है। फिर वापस आराधना माता, हिंगलाज माता का आराधना करने से वापस उनके हाथ वगैरह सही हो जाते हैं। फिर भी लोग नहीं समझे कि ये चमत्कारी है, बहुत बड़ी महिला है। इस बात से वो नहीं समझ पाए। और समय के बाद में काफ़ी समय पश्चात एक समय आता है, इनके पिता जो होते हैं करणी माता के मेहाजी, वो खेत के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ खेत में काम करने के लिए जब वो जाते हैं तब उनको सांप डस लेता है। दोस्तों, सांप डस लेता है। सांप डसने से करणी माता के पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब करणी माता के पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तब करणी माता पीछे से खेत समय होता है, खेत में जो काम करते हैं उनके लिए भोजन लेकर के जाते हैं। और भोजन लेकर के जब वो लोग जाते हैं, जिसे कहा जाता है भाता, अब वो भाता लेकर के जब करणी माता जाती है तब देखती है अपने पिता है जो वहाँ पर मूर्छित अवस्था के अंदर है, लेकिन वो तो बच्ची थी। अब वहाँ के जो लोग थे सभी लोगों को पता चल गया है कि अभी करणी माता तो इनके जो मेहाजी है पिता वो अब नहीं रहे। वो वहाँ पर बैठे थे और सोच रहे थे घर पे किस प्रकार से लेके जाएँ। तभी करणी माता आवाज़ लगाती है पिताजी को कि पिताश्री, आप मैं भोजन लेकर के आई हूँ, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। दूर से ही आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगाने मात्र से ही करणी माता के जो पिता होते हैं मेहाजी, वह उठ करके बैठे हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ पे जो होते हैं अचंभित हो जाते हैं, ये क्या हुआ? परंतु फिर भी वो लोग इस बात से नहीं समझते। समय पश्चात कालांतर के अंदर करणी माता का विवाह कर दिया जाता है। करणी माता का विवाह कर दिया जाता है देपा जी के साथ। किनके साथ में? देपा जी के साथ में इनका विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, देपा जी के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। जब करणी माता का विवाह करने से घर से विदाई दी जाती है, विदाई देने के पश्चात करणी माता वापस अपने ससुराल की ओर जाते हैं। रास्ते के अंदर देखते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की बहुत कमी है। तभी तो कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की कमी से संबंधित एक कहावत भी है कि घी ढूंढे तो मारो जी न बढ़े, पानी ढूंढे तो मारो जी बढ़े। ये कहावत है वर्तमान समय की, लेकिन उस समय भी पानी की क्या थी? कमी थी। अब वहाँ के जो लोग थे, जो सभी जो बाराती जो लोग थे, उनको चिंता होने लगी पानी की। ये बात, इसका आभास हो जाता है माँ करणी माता को। तो करणी माता कहती है आप जाइए और जाकर के पानी लेकर के जाइए। तो वो लोग कहते हैं पानी है ही नहीं, क्या जाइए ना उधर उस धोरे से पीछे की ओर जाइए, देखिएगा पानी है। ऐसा कहने से वो लोग जाते हैं। वास्तव में पहले वहाँ पर कुछ नहीं था, देख कर गए थे, पास में घूम के आ गए, लेकिन वापस जो लोग जाते हैं वहाँ पर देखते हैं पानी तालाब बन जाता है।
वापस आते हैं, आकर के राजा जी जो रोते हैं, देपा जी यानी कि उनके जो भिंद राजा होते हैं देपा जी को आकर के देते हैं पानी और के आप रानी जी को पिला दीजिएगा। अब करणी माता को पिलाने के लिए, जैसे पानी पिलाने के लिए उनके जो डोली होती है, उस डोली में उनके जो पति हैं देपा जी लेकर के आते हैं। देपा जी जैसे अंदर मुँह करते हैं, वो देखते हैं माँ साक्षात हिंगलाज माता शेर पे सवार, ऐसा रूप देख करके वो घबरा जाते हैं। तो माता पुनः अपने रूप के अंदर आती है, आकर के उन्हें कहती है कि आप चिंता ना करें, किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहें। इस प्रकार से वो उनको भी क्या देती है, चमत्कार देती है। अपने ससुराल के अंदर जाती है। ससुराल में जाने के पश्चात वो भक्ति भावना वाली महिला थी। और चारण यानी कि राजपूत समाज के ऐसे जो लोग होते हैं, वो अधिकतर प्राचीन समय में, आज तो ऐसा नहीं, प्राचीन समय में क्या किया जाता था, इनको रोक टोक होती थी, सभी धर्मों के अंदर होती थी महिलाओं की रोक टोक। तो वो लोग क्या करणी माता वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक सालवा गाँव आता है दोस्तों, सालवा गाँव है। एक सालवा गाँव के अंदर करणी माता, एक और भी चमत्कार जो आपको बता देता हूँ। सालवा गांव के व्यक्ति थे कृष्ण जी। अब वहाँ के जो कृष्ण सिंह जो थे वो गायें, उनके घोड़े वगैरह थे। तो करणी माता सालवा के अंदर गायें चराती है। अब करणी माता क्या करती है दोस्तों, करणी माता कहती है कि आप किसी प्रकार से, अब यहाँ पे गायें वगैरह चराती है तो वो मना करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर मेरे घोड़े चरने की जगह आप यहाँ पर गायें नहीं चरा सकते। तब ये बात जब वो कहते हैं तो करणी माता भी उनको चमत्कार देती है। चमत्कार देने से उनके विपदा आ जाती है, तो वो भाग करके आते हैं। इस बात को फिर भी वो नहीं आभास कर पाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये माँ करणी माता का चमत्कार है, आप जाकर उनसे विनती कीजिए। तो वो करणी माता के पास आते हैं और करणी माता से कहते हैं, माता मैं आपको मानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे मेरे साथ मुझे क्या कीजिए, चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं मान सकूँ आप कोई महान महिला हो, महान माता हो। ये बात करणी माता कहती है। तब करणी माता क्या करती है दोस्तों, करणी माता अपने त्रिशूल से कहती है चमत्कार देखना है तो देखिए, मेरी त्रिशूल से ये लाइनें खींच देती है करणी माता। जब करणी माता लाइनें खींचती है दोस्तों, तब करणी माता कहती है त्रिशूल की लाइन को क्या करो, पार करो, त्रिशूल की लाइन को पार करो। इस त्रिशूल की लाइन को पार कर नहीं पाता है। इससे उनको पता चलता है कि करणी माता क्या है, महान है। और भी उन्होंने चमत्कार दिया था, हमने देखा था 1459 के अंदर जोधपुर, 1459 के अंदर जोधपुर की नींव रखी थी। जोधपुर के राजा था, जोधपुर के राजा का क्या नाम था, राव जोधा। वह जोधपुर नगर बसा रहे थे। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ जो पहाड़ी है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, वहाँ के एक महंत थे यानी कि साधु थे चिड़ियानाथ जी, जो वहाँ पर तपस्या करते थे। उन्होंने श्राप दे दिया। इस वजह से वहाँ पर जब भी मंदिर, वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने की कोशिश करते, रात को बनाते, उसमें ध्वस्त हो जाता। इस बात से राव जोधा बहुत परेशान हो गए थे। तो वहाँ के जो पंडित वगैरह थे, उन सभी लोगों ने क्या किया कि बताया कि इस प्रकार से ऐसा हो रखा है, तो आप क्या करें। तब करणी माता के पास में वो आते हैं और करणी माता के पास में राव जोधा आकर के कहते हैं, इस प्रकार से मेरी समस्या है, तो आपके हाथ से आप क्या करो, नींव रखो, ताकि मेरा क्या हो, राज्य विस्तार हो। तो करणी माता जाते हैं और मेहरानगढ़ की नींव 1459 ईस्वी के अंदर रखते हैं। उसके बाद में मेहरानगढ़ की हमेशा ही क्या होती है, फतेह होती है। दोस्तों ये था माँ करणी माता से संबंधित जानकारी। आशा करता हूँ करणी माता से संबंधित जो मैंने जानकारी बताई आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।